मैं पवित्र आत्मा मेरे परमात्मा के अंशों को प्रणाम करती हूँ और आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं क्लियर नहीं बोल पाती, उसके लिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाहरी संतुष्टि आत्म मुक्ति का पहला चरण है। आज का वीडियो इस टॉपिक पे है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जब मनुष्य बाहरी सांसारिक जीवन से संतुष्ट हो जाता है, तब उसकी आत्म मुक्ति की ओर पहला चरण होता है। अर्थात सांसारिक जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा पर किसी मांग का छाप नहीं पड़ने देते हैं। तभी हमारा जीवन आत्म मुक्ति की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि संतुष्ट मनुष्य भविष्य में किसी चीज़ की आशा नहीं रखता। अर्थात मनुष्य स्वयं की बुद्धि द्वारा भविष्य की प्लानिंग नहीं करता है, क्योंकि वह संतुष्ट हो चुका है। तो उसकी कोई मांग नहीं होती परमात्मा से, तो उस मनुष्य का भविष्य परमात्मा के द्वारा प्लान किया जाता है। मतलब प्रभु के चरणों में उस मनुष्य का भविष्य समर्पित होता है और परमात्मा सदैव वही प्रदान करते हैं जो उस मनुष्य के लिए उस टाइम पे सबसे उत्तम होता है। और मनुष्य के लिए सबसे उत्तम तो उसकी आत्मा मुक्ति का लक्ष्य पूरा करना है। संतुष्टि से तात्पर्य है कि अब कोई लालच नहीं बाहरी चीज़ों का, जैसे कोई नई गाड़ी, कोई नया घर, कोई नया बिजनेस, कोई प्रेमी, पैसे की लालच या और पैसा कमाना है, या कोई बच्चा, फैमिली को बड़ा करना है और बच्चे चाहिए और परिवार चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए मनुष्य भविष्य की प्लानिंग खुद ही कर लेता है और परमात्मा से प्रार्थना के द्वारा, विचारों के द्वारा उस चीज़ की या उस परिस्थिति की मांग करता है। तो इस स्थिति में परमात्मा वही देंगे जो मनुष्य मांगता है। तब परमात्मा अपने तरीके से कुछ भी प्रदान नहीं कर पाते हैं, चाहे वो ज्ञान हो या कर्म हो। इन चीज़ों के लिए मनुष्य को ठहरना होगा, संतुष्ट होना होगा बाहरी जीवन से। जब मनुष्य स्वयं भविष्य की प्लानिंग कर उसकी पूर्ण होने की मांग करता है, तो उसकी आत्मा की ऊर्जा में वो सब मांगे बस जाती हैं, जिसकी वजह से आत्मा की ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ नहीं पाती। मतलब आत्मा की ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट नहीं कर पाती है। तो आत्मा की मुक्ति के मार्ग में वे सारी मांगे आ जाती हैं रास्ते पे, और आत्मा की ऊर्जा उन मांगों को पूरा करने में ही अपना जीवन निकाल देती है, या यूँ कहें उस मनुष्य का जीवन निकल जाता है, जिसके कारण उस मनुष्य की आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। और मुक्ति के लिए उस आत्मा को फिर से जीवन में आना पड़ता है। तो बाहरी सांसारिक जीवन से संतुष्ट होना अति आवश्यक है, क्योंकि यही पहला चरण है आत्मा की मुक्ति के लिए। वीडियो समाप्त हो चुका है और आखिरी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ मैं। इस संसार में जितने भी जीवन पनप रहे हैं, चाहे वो जानवर के हो, वो इंसानों का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, बच्चों का, बूढ़ों का, सबका जीवन उनके आत्मा के लिए ही है, ना कि बुद्धि और शरीर के लिए। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, इस टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर से समझाऊंगी मैं। तो बस अभी तो यही कहना चाहती हूँ कि सारा जीवन संसार का आत्मा के लिए ही होती है, तो हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमारे आत्मा की संतुष्टि के लिए सही है। धन्यवाद।